नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और लद्दाख के मुद्दों को लेकर आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक को पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से हटाकर अस्पताल पहुंचा दिया है। जी हां, पुलिस के अनुसार सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चिकित्सा सहायता देने के लिए अस्पताल ले जाया गया है, यानी कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई दिख रही थी। उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का ये कहना है कि ये कदम सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उठाया गया है तथा इसमें अदालत के निर्देशों का भी पालन किया गया है। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। लंबे समय तक भोजन न लेने के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि वे करीब 20 दिनों से बिना खाए पिए अनशन पर बैठे थे और उनकी हालत कमजोर होती रही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की टीम प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और उन्हें वहां से हटाकर अस्पताल ले गई है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। सोनम वांगचुक के समर्थकों ने पुलिस पर आरोप ये लगाया है कि जबरदस्ती प्रदर्शन स्थल पर हटाया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि दीपंके का क्या कुछ कहना है और जो वहां लोग मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना है। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर, और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। दीपंके ने, देखिए सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर आंदोलन तो दीपंके ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बकरी का बला जो है अब सोनम वांगचुक बन गई है। प्रदर्शन से जुड़े लोगों का कहना है कि सुबह के समय पुलिसकर्मी पहुंचे हैं और सोनम वांगचुक को अपने साथ ले गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप ये लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ सख्ती की है और उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया है। वहीं पुलिस का पक्ष है कि किसी भी तरह की अनहोनी से बचने और उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी था। इस मामले में प्रदर्शन से जुड़े एक व्यक्ति अभिजीत, यानी कि अभिजीत दीपंके ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ गलत व्यवहार किया है और उन्हें परेशान भी किया गया है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आपने भी अभी सुना, हमने आपको सुना कि जिस तरह से वो गंभीर आरोप लगा रहे थे। हालांकि पुलिस की ओर से इन आरोपों पर गलत पक्ष रखा गया है और कहा गया है कि पूरी कार्रवाई करने के अनुसार ही की गई है। ये पूरा मामला अब केवल एक स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं है दर्शकों, बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी दलों और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। विपक्ष का यह कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार और पुलिस का यह कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। आप बताइए कि 20 दिनों तक वो प्रदर्शन पर बैठे थे, उनकी सेहत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, तो क्या उनको अस्पताल ले जाना किसी जिम्मेदारी का कहलाता है या फिर एक आप कहेंगे कि वो उनकी आवाज दबा रहे थे? क्योंकि आपने अभिजीत को सुना, या फिर देखिए जहाँ जंतर मंतर पर जो लोग मौजूद हैं उनका भी यही कहना है कि भाई यहाँ पे प्रशासन जो है आवाज दबा रहा है। अगर आंदोलन ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से आवाज दबाई जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। 20 दिन के से देखिए वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और 20 दिन से भूख हड़ताल में बैठने के वजह से उनकी सेहत और ज्यादा नाजुक होती चली जा रही थी। तो उसके कारणों को देखते हुए प्रशासन ने उन्होंने अस्पताल भेजा है। अस्पताल में उनका इलाज होगा तो क्या पता आने वाले दिनों में वो वापस प्रदर्शन के लिए आ जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिया राणा जुड़ चुकी है। प्रिया, जिस तरह से देखिए
प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि ये प्रशासन की जबरदस्ती है और जबरदस्ती के चलते प्रशासन ने कदम उठाया कि उनको अस्पताल भेजा है। लेकिन ये तो देखिए प्रशासन की एक जिम्मेदारी हुई, क्योंकि 20 दिन से जितना भूख हड़ताल पर वो बैठे हैं उसके कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। तो क्या ये प्रशासन की जिम्मेदारी है या नहीं है? रितिका, अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से 20 दिनों से लगातार सोनम वांगचुक जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे शिक्षा को लेकर उनकी मांग थी और साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात उनके द्वारा रखी गई थी, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं लगातार एग्जाम लीक होने की, पेपर लीक होने की बात निकल करके सामने आती है। हालांकि देखिए उनके समर्थकों का कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से वो वहां पर धरने पर बैठे थे, लेकिन आज जो दिल्ली पुलिस का कड़ा रवैया देखने के लिए मिला उसमें नाराजगी अब उनके समर्थकों में देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर अपना बयान जारी करने के कर कहा है कि जो उनका इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, लेकिन जो ये तस्वीर बयां कर रही है, वहां के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहे हैं कि किस तरीके की झड़प वो देखने के लिए मिली। महिलाओं को खींचती हुई महिलाएं पुलिस जो है वो नजर आई, किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। और अभिजीत दीप के जो लगातार पूरी निगरानी बनाए रखे हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर जनता से अपील की कि लोग जो है वो इकट्ठा हों। हालांकि सोनम वांगचुक की बात करें तो लगातार जिस तरीके से वो देखिए कुछ खा पी नहीं रहे, तो उनकी हालत जो है वो बिगड़ सकती थी। दिल्ली पुलिस का कहना है उसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब तो देखना होगा कि ये जो धरना बीते 20 दिनों से लगातार जंतर मंतर पर चल रहा था, क्या ये लगातार जारी रहेगा या फिर ये खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर हम देखिए कोई भी स्थिति अगर बिगड़ती हुई नजर आई तब नजर आई है जब लगातार देखिए मांग की जा रही थी सोनम वांगचुक के द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की, इस्तीफा देने की। लेकिन जैसे ही विपक्ष वहां पर पहुंचना शुरू होता है, दिग्गज नेता विपक्ष पार्टियों के पहुंचने वहां पर शुरू होते हैं, उसके बाद ये तस्वीर बदलती हुई नजर आई है। देखिए सोशल मीडिया पर बयान भी चल रहे हैं कि किस तरीके से देखिए कल जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हटाया गया और नए कमिश्नर वहां पर हुए। उसके बाद देखिए पूरी रातों रात ये रणनीति बन जाती है, क्योंकि साफ तौर पर सोनम वांगचुक ने कहा था कि 20 तारीख वो होगी जहां पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से युवाओं की कॉकरोच की वो ताकत है जो संसद तक मार्च करेगी। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस का ये कड़ा रवैया यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अब देखना ये होगा कि जंतर मंतर पर क्या दोबारा से ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर यहाँ की तस्वीर जो है रितिका बदलती हुई नजर आएगी। जी प्रिया, देखिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो आंदोलन था ये शुरू हुआ था शिक्षा के लिए, ये छात्रों के लिए शुरू हुआ था कि वे छात्रों के लिए जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर आवाज दीपंकर ने उठाई थी। लेकिन जिस तरह से हमने भी देखा, आपने भी देखा कि एक एक करके जो विपक्षी दल वहां पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हैं और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को जोड़कर भी दीपंकर के साथ पहले देखा जा रहा था। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या विपक्षी दल भी अब आने वाले समय में सीजीपी के साथ तो देखिए वो हो ही गए हैं, तो क्या सीजीपी भी अब आगे ज्यादा विपक्षी और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा, क्योंकि सोनम वांगचुक के अगर पिता की बात करें तो एक वो भी समय था जब उनके पिता जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। जब इंदिरा गांधी देखिए थी तो उन्होंने उनका जूस पिलाकर वो अनशन तोड़वाया था। लेकिन आज तस्वीर सोनम वांगचुक की वो हालत भी हम देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब विपक्षी नेता लगातार वहां पर इकट्ठे हुए और उसके बाद ये तस्वीर बदलती हुई नजर आई। दिल्ली पुलिस का कड़ा रवैया आज देखा गया। सुबह तड़के दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंचती है, वहां पर महिलाओं की भी वो तस्वीरें सामने आई जहां पर उन्हें घसीटा जा रहा है, लाठीचार्ज किया गया है। तो आखिर अगर उन्हें मान लीजिए अस्पताल में ले जाना था तो शांतिपूर्वक तरीके से भी ले जाया जा सकता था, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। अब देखना ये होगा कि विपक्षी पार्टियों का लगातार समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन जो मांगों को लेकर बैठे हैं क्या वो मांग कभी पूरी हो पाएगी, ये देखना होगा। और लगातार देखिए सोनम वांगचुक की जो हालत बिगड़ती हुई नजर आई है, लगभग 9 किलो वजन जो है वो उनका कम हो गया 20 दिनों में। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो युवा वहां पर दूर दराज से जुड़ रहे हैं, तो उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि शिक्षा को लेकर पूरी जो धांधलेबाजी की जाती है उस पर पूर्ण विराम लगे। अब देखना ये होगा क्या दोबारा से ये धरना प्रदर्शन फिर से जारी हो पाएगा या फिर जिस तरीके से वहां कहा गया है कि सभी युवा वहां पर पहुंचे, वो युवा पहुंचते हुए नजर आएंगे। और 20 तारीख जो रखी गई थी कि संसद तक जो है मार्च करेंगे युवा कांग्रेस जनता पार्टी, क्या वो मार्च करती हुई नजर आएगी या फिर एक बार फिर से ये धरना ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आएगा और जो युवा संघर्ष कर रहे थे वो इसी तरीके से सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। जी
जी प्रिया, देखिए एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कहा ही जा रहा है कि सोशल मीडिया पर खास तौर से, क्योंकि ये आंदोलन अभिजीत ने चालू किया था, उसके बाद वांगचुक किससे मिले हैं, वांगचुक के समर्थन में जी उन्होंने दिया। जिस तरह से अभिजीत की आपने वीडियो देखी होगी, वो खाते पीते हुए आंदोलन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जो बकरी का बला है वो वांगचुक बन गए हैं। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने एकदम, क्योंकि जो अभिजीत दीप्ति की वो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, वहां पर देखिए वो ब्रेड पकोड़े खाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए थे। एक तरफ सोनम वांगचुक है जिनकी तबीयत रोज प्रतिदिन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ अभिजीत दीप्ति, क्योंकि जिस दिन वो एयरपोर्ट से निकले थे संविधान की किताब हाथ में लिए थे। अगर आप किसी संघर्ष को कर रहे हैं तो आपका भी बलिदान उतना ही रहना चाहिए जितना सोनम वांगचुक का रहा। तो हालांकि देखिए सोनम वांगचुक की अगर हम तस्वीरें देखें तो उस पर जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो जनता की आ रही है, लेकिन हालत उनकी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अभिजीत दीप्ति की अगर हम बात करें तो अभिजीत दीप्ति को देखिए पहले आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में पूर्व में अपनी सरकार बना चुकी है, उनके साथ उनकी तस्वीरें भी कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो इनका रूट मैप था वो बदलता हुआ नजर आया था। जो धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो बदल रही थी, लेकिन सोनम वांगचुक जिस तरीके से उनकी रोज प्रतिदिन तबियत खराब हुई, उसके बाद वहां पर देखिए युवा अपने समर्थन में और ज्यादा वहां पर जुटने लगे। पहले देखिए भीषण गर्मी के चलते कम तस्वीर वहां पर युवाओं की देखी गई थी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष वहां पर जुड़ा, बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे, किसान नेता जो है राकेश टिकैत खुद वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो खड़ी हुई है, कभी भी दिल्ली में पहुंच सकती है। तो उसके बाद ही देखिए ये सब तस्वीर जो है वहां पर बदलती हुई नजर आई है। दिल्ली पुलिस का कड़ा रवैया आज ये देखने के लिए मिला है। अब देखना ये होगा कि सोनम वांगचुक क्या फिर से धरना स्थल पर पहुंच पाएंगे या फिर वहीं से उन्हें विदाई दे दी जाएगी कि अपने घर चलिए, अपना बोरी बिस्तरा बांधिए। लेकिन समर्थकों में वहां पर जरूर गुस्सा रितिका देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर देखिए उस वक्त वहां पर जो है महिलाएं भी मौजूद थी, लड़कियां मौजूद थी, लड़के मौजूद थे, जो साफ तौर पर जब दिल्ली पुलिस के जवान ऊपर चढ़ते हुए नजर आए तो वो उनको रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं और सोनम वांगचुक को वहां से उठा करके राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसमें हाईकोर्ट का हवाला देते हुए अपनी बात को रखा है। अब देखना होगा क्या उनकी तबियत जो बिगड़ रही थी वो स्थिति बनती हुई नजर आएगी, या दोबारा धरना ये फिर से चालू होगा, या यहाँ पर फिर से एक बार इसकी समाप्ति होती हुई नजर आएगी। जी प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो साफ तौर से दर्शाता है कि जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, जो एक आवाज उठाने के लिए चालू हुआ था, जिस तरह से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ये प्रदर्शन चालू हुआ था, आने वाले दिनों में भारत में और ज्यादा बढ़ता हुआ ये प्रदर्शन नजर आएगा। देखने वाली बात ये होगी कि अब जिस तरह से अस्पताल में उनको लेके गए, अस्पताल में उनका इलाज जारी है, अस्पताल में इलाज के बाद आखिर क्या वो वापस अनशन पे बैठते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, या फिर उनको वहां से ही अलविदा कर दिया जाएगा। जैसे हमारे संवाददाता ने भी कहा कि सवाल अब यही है कि क्या वो वापस अपने अनशन पर बैठेंगे या फिर वो वापस अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्थिति है वो अनशन पर बैठने लायक तो है नहीं, क्योंकि 20 दिन से ज्यादा उनकी तबीयत, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, उनकी सेहत दिन प्रतिदिन डाउन होती चली जा रही है, 9 किलो वजन उनका घट गया है। तो ऐसे में उनका अनशन पर बैठना उनकी सेहत के लिए सही नहीं होगा, लेकिन देखा जाएगा कि आखिर सीजीपी का मंत्र किस दिशा में जाता है और क्या अभिजीत अनशन पर बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। क्योंकि देखिए इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर अभिजीत ने अनशन चालू किया था, अभिजीत ने भूख हड़ताल चालू की थी, अगर वांगचुक अस्पताल में चले जाते हैं, अगर वांगचुक की तबीयत खराब हो जाती है, वो अस्पताल में पहुंच जाते हैं, तो क्या अभिजीत की जिम्मेदारी नहीं बनती अपने अनशन को वापस चालू करने की? तो आप भूख हड़ताल पे बैठ जाइए। जो आप पकौड़े और समोसे खाते हुए दिख रहे हैं, आप भूख हड़ताल पे बैठ जाइए। आपने उन इंसान को बकरी का बला बना दिया है, आप पकौड़े खाते हुए दिख रहे हैं, तो आपको अनशन पर बैठना चाहिए, क्योंकि आपने आवाज उठानी चालू की थी। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में अनशन और कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये जंतर मंतर का प्रदर्शन और कितना बड़ा नजर आएगा। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।